अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आज सबसे पहले मैंने वॉशिंग मशीन जो है ना वो लगा ली थी कि पहले मैं ज़रा ये काम जो है ना ये ख़त्म कर लूँ, और साथ साथ मैंने रखा हुआ था अपने लिए, आप देख सकते हैं, चिकन है। और इसके मैंने छोटे छोटे पीस किए थे और इसको मैं अच्छे से बना रही थी, क्योंकि ब्रेकफास्ट में मेरा दिल था कि थोड़ा डिफरेंट करती हूँ, चिकन लेके उसके साथ जो है ना ब्रेड के साथ करती हूँ इसको फिलिंग करके। तो ये मैंने ब्रेड ले ली थी, उसके ऊपर मैंने बटर लगा लिया था दोनों पे ही, और साथ फिर मैंने, आप देख सकते हैं कि चिकन के छोटे छोटे पीसेस जो है ना वो मैंने कर लिए थे, और फिर इसको इसके ऊपर मैंने ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर दिया था। थोड़ा डिफरेंट खाने को दिल कर रहा था, इसलिए खैर तरीका तो वही है, ब्रेड तो होती होती है, लेकिन आम चीज़ों की जगह इसमें मैंने चिकन बोनलेस ऐड कर दिया था। दोनों पे भी मैंने ऐसे ही कर दिया था, अपने लिए और हस्बैंड के लिए बना रही थी। उमायमा ने ये नहीं लेनी थी, और हसन को मैं ऑलरेडी ही दे चुकी थी ब्रेकफास्ट। तो ये सबसे पहले मैंने ऊपर डाल लिया था। उसके बाद मैंने ऑनियंस लिए थे, वो इसके ऊपर डाले थे, क्योंकि जो ऑनियंस होते हैं ना वो मुझे बहुत पसंद होते हैं किसी भी चीज़ में मैं अलग से लूँ तो। लेकिन हस्बैंड को इतने नहीं पसंद होते, इसलिए फिर मैं ख़ुद भी परहेज़ करती हूँ। नहीं तो जैसे कि दाल के साथ अनियन को हम काट के रखते हैं, सैलड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हस्बैंड की वजह से फिर मैं भी नहीं लेती। वो कहते हैं कि इतना अच्छा नहीं लगता, इसकी वजह से थोड़ी सी ना स्मेल आती है, तो फिर मैं भी इसको ना लेना छोड़ ही दिया है मैंने भी, कि चलें कोई नहीं, खैर है। और साथ मैंने इसके ग्रीन चिली जो है ना वो ऐड की है, और वो ऐड करने के बाद इसके ऊपर मैंने हमेशा की तरह चीज़ ऐड की है। आपको तो भी पता है, रट गया होगा कि मेरे नाश्ते में चीज़ तो है ना वो लाजमी ही हो जाती है। तो चीज़ ऐड करने के बाद इसको फिर मैंने ग्रिल कर लिया था थोड़ा सा, और ये बहुत ही मज़े के बन जाते हैं, बहुत मज़े की तरह का ना ये नाश्ता बन जाता है। इसको वैसे एज ए नाश्ता भी यूज़ कर सकते हैं, डिनर भी, लंच भी, जो आपने करना हो। और ये मैंने काफ़ी वैसे बना लिया था चिकन, तो फिर हम इसको यूज़ करते ही रहे हैं जब तक ये ख़त्म नहीं हुआ। तो जनाब ये था मेरा नाश्ता। और अभी मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ कि लास्ट वीडियो में मुझे काफ़ी पूछा था कि आप कैसे कपड़े ऑर्डर करती हैं, मतलब किस वेबसाइट से। तो वो एक वेबसाइट नहीं होती, जिस ब्रांड का आपको सूट चाहिए होगा, मतलब सफ़ायर का अगर मैं सूट लेती हूँ, सफ़ायर आप लिखें गूगल पे, सफ़ायर.com लिख लें या सफ़ायर पीके लिख लें, वैसे मैं सफ़ायर पीके ही लिखती हूँ, और जाके उसके ऊपर टॉप पे ही उसकी जो है वेबसाइट आ जाती है, वो खोलो और फिर जो आपने सूट लेना हो पसंद करो, बास्केट में डालो, और उसकी पेमेंट जैसे सिंपल हम करते हैं वैसे ही कर देते हैं। तो कोई भी एक वेबसाइट में यूज़ नहीं करती। अगर निशात का लेना है तो उसकी वेबसाइट पर जाना है, ईडन ड्रॉप का लेना है तो उसकी वेबसाइट पर जाना है। हर एक की अलग अलग वेबसाइट होती है, ये नहीं है कि सब कुछ मैं एक से ही ऑर्डर कर लेती हूँ, ठीक है। अभी ये बात तो होगी। और दूसरा ये कि मैं डायरेक्ट इधर नहीं मंगवाती, मतलब जब मैंने शिपिंग एड्रेस देना होता है तो मैं पाकिस्तान का देती हूँ, अपनी खाला का, तो वो वहाँ से ले लेते हैं, पिक कर लेते हैं, तो वहाँ इकट्ठे होते रहते हैं। जब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर हम मंगवा लेते हैं। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि इतने ड्रेस पप्पो ने क्या करने हैं, आपको तो सिलाई के लिए चाहिए होते हैं। तो हमारा ये है कि वैसे तो पप्पो इंग्लिश ड्रेस कभी भी नहीं पहनते, उन्होंने सिर्फ हमारे देसी ही पहने होते हैं, तो इसलिए थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा ये कि हमारे अगर किसी की कोई बर्थडे आ गई हो, या मतलब मेरी आंटी की, फूफो की, या मेरी कज़न्स की, तो ऐसा करते हैं कि उनको भी फिर हम ये जो कपड़े होते हैं ना हमारे, वही गिफ्ट कर देते हैं। जैसे ईद होगी, ईद पे भी हम गिफ्ट करते हैं, तो इसलिए थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, ताकि उनको हम तकसीम कर सकें, जैसा कि एज अ गिफ्ट के तौर पे हम दे सकें आंटी को, फूफो को, फूफो आंटी को, या मुझे। इस तरह से हमारे कपड़े जो हैं उस हिसाब से भी थोड़े एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि अभी आपकी ये जो बातें थी ना ये क्लियर हो चुकी हैं। तो अभी आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह मंगवाते हैं और कैसे मंगवाते हैं, और इतने कपड़े क्यों मंगवाते हैं। वैसे मेरा तो आपको पता है कि मुझे अपने चैनल के लिए चाहिए होते हैं सिलाई के लिए, इससे भी ज़्यादा, क्योंकि जितने ज़्यादा होंगे उतने ही मैं डिज़ाइनिंग करूँगी। अगर कपड़े नहीं होंगे तो डिज़ाइनिंग में कैसे करूँगी, डिज़ाइनिंग होगी नहीं, तो फिर आपको पता है। उसके बाद जी हम गए थे ज़रा बाहर, टेस्को जाना था, वहाँ से कुछ कपड़े देखने थे। हस्बैंड गए थे पहले वहाँ, तो कहते मुझे बच्चों के कपड़े थोड़े अच्छे लगे थे वहाँ, तो तुम जाके देख लो अगर कुछ अच्छा है, क्योंकि विंटर के लिए बच्चों के कपड़े थोड़े से ज़्यादा होने चाहिए। तो मुझे एक दो पसंद आया था, मैंने उमायमा के लिए एक दो ले लिया था, हसन के लिए जो ज़रूरी थी वही लिए थे। तो फिर हम आ गए थे, और इसका मुझे पूछ रहे थे, मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी कि 25% ऑफ़ जो है वो कैसे है। तो जिनके पास टेस्को का क्लब कार्ड है उनके लिए 25% कपड़ों पे ऑल द टाइम ऑफ़र लगी ही रहती है। ये नहीं है कि कभी कभी क्लब कार्ड हो तो इनकी काफ़ी चीज़ों पे सेल होती है, जो कि कम प्राइस में मिल जाते हैं, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में। तो हमारे पास पहले कार्ड नहीं था, लेकिन अभी हमने बनवाया है, मैं खुद ही रजिस्टर हुई थी, तो ऐप मैंने फिर अपने फ़ोन में ही कर लिया था टेस्को का, तो फिर उससे हमें काफ़ी ऑफ़ हो गया था। तो जनाब अभी हमारी एनिवर्सरी आ गई थी, बल्कि गुजर गई अभी तो उसके लिए ये था कि ये मैंने हस्बैंड के लिए ऑर्डर किया था,
एप्पल वॉच ऑर्डर की थी, ठीक है। हस्बैंड को नहीं पता था और ये पहले ही आ गई थी एनिवर्सरी से। तो जब डोर नॉक होता है, कोई डिलीवर करने आता है, तो फिर हस्बैंड पूछते हैं क्या ऑर्डर किया था। मैंने पहले नहीं उनको बताया था, मैंने खुद ही ऑर्डर कर दिया था। तो उनको जब फिर मुझे देना ही पड़ा, लेकिन मैंने ये तो सोचा था कि एनिवर्सरी पे ही दूंगी, क्योंकि मेरे पास कोई गिफ्ट रैप भी नहीं था, ये मेरे पास लड़कियों वाला ही था। तो फिर मैंने इसी से पैक कर दिया कि चले कोई नहीं, अगर आपको चाहिए तो मैं दे देती हूँ पैक करके। तो फिर मैंने दी थी। उनको नहीं आइडिया था कि मैं वॉच ऑर्डर करने वाली हूँ, और मेरी अच्छी खासी उन्होंने की है कि इतनी महंगी वॉच ऑर्डर करने की क्या ज़रूरत थी मेरे लिए। अगर तुमने करनी थी मुझे बता देती, मैं खुद ही ले लेता और तुम्हारा नाम हो जाता। तो मेरा ये नहीं था, मैंने सोचा कि नहीं आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर मैं ही लेके दूँगी। मैंने बड़ी देर का सोचा हुआ था कि मैंने इनको एप्पल वॉच ही लेके देनी है, कहीं मतलब किसी भी मौके पे, चाहे उनकी एनिवर्सरी हो जाए या उनकी बर्थडे हो जाए। तो इसलिए तो ये मैंने की थी ऑर्डर। वैसे अच्छी है, उनको बहुत पसंद आई है। तो फिर मुझे ये था, मुझे नहीं वैसे सच में पता था कि इसके साथ जो प्लग होता है वो नहीं होता। तो वो फिर बाद में ऑर्डर करना पड़ा था, क्योंकि इसकी बैटरी वगैरह तो थी नहीं। तो वो भी फिर हमने ऑर्डर किया था, उसके लिए एक्स्ट्रा फिर हमें पे करना पड़ा था। तो आई थिंक 20 पाउंड का था जी, वो एक्स्ट्रा 20 पाउंड का था। तो फिर वो अलग से ऑर्डर किया था। तो फिर जी ये इनका एनिवर्सरी का जो गिफ्ट है ना वो कंप्लीट हो गया था। वैसे अगर मर्दों को कुछ देना हो ना, मुझे समझ नहीं आती कि क्या दो इनको और क्या ना दो। तो फिर मैंने तो इनको वॉच ही दे दी। जब तक कि ये वॉचेस यूज़ कर रहे हैं ना, सारी मैंने ही दी है। मतलब पहले शादी पे, उसके बाद फिर बर्थडे पे और अभी फिर एनिवर्सरी पे। तो मतलब टोटल मैंने उनको ना 4 दे दी हैं वॉच। तो मुझे नहीं आइडिया होता कि मैं क्या दूँ। अभी उनकी बर्थडे आने वाली है और मैं अभी से सोचने लगी हूँ कि अभी और क्या गिफ्ट देना बनता है। मुझे तो समझ नहीं आती कि मुझे क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। अगर आपको पता हो कि क्या गिफ्ट देना चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में रिकमेंड कर दीजिएगा कि मुझे क्या बर्थडे पे देना चाहिए। तो जनाब ये मैंने पहने हुए की भी पिक्चर ले ली थी। तो अभी फिर हस्बैंड ने जो मेरे लिए ऑर्डर किया था वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि हम एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट तो करते नहीं हैं, लेकिन गिफ्ट जो है ना वो दे ही देते हैं। तो ये हस्बैंड ने लिया था। मुझे वैसे सच बताऊँ तो जो यहाँ के यूके के ज्वेलरी के ब्रांड्स हैं ना, मुझे इनकी समझ नहीं आती, क्योंकि इन्होंने जैसे 18 कैरेट, 16 कैरेट और पता नहीं कितने कितने कैरेट्स लिखा होता है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती, ना ही वो डिस्क्राइब करते हैं अच्छी तरह से कि ये गोल्ड प्लेटेड है या इतने कैरेट का गोल्ड है या क्या है क्या नहीं। ये हस्बैंड ने मुझे चेन लेके दी थी और ये भी वैसे 18 कैरेट ऊपर गोल्ड लिखा था, लेकिन मेरे ख्याल में ये गोल्ड प्लेटेड है। मुझे वैसे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने इस तरह की ब्रांड्स की ज्वेलरी कभी नहीं ली, क्योंकि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और मुझे ये नहीं पता होता कि अगर इतने पैसे इन पे स्पेंड करने हैं तो हम गोल्ड क्यों नहीं ले लेते। तो ये चेन मुझे हस्बैंड ने लेके दी थी, बहुत अच्छी थी वैसे। तो फिर मैंने जो अपनी पहले मैं पहनती होती हूँ वो उतार के ये पहन ली थी, क्योंकि चेन मैं हमेशा ही पहनती हूँ, कभी मैंने नहीं उतारी। अच्छा जी, भी मैं बताती हूँ, मुझसे पूछते भी हैं कि आप अपनी एनिवर्सरी जो है वो क्यों नहीं सेलिब्रेट करते। तो मैंने मुझे लगता है कि लास्ट ईयर भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जिस दिन हमारी शादी हुई थी उसी दिन मेरी नानू की डेथ हुई थी। नानू मेरी माँ की जगह थी, क्योंकि पाला ही मुझे उन्होंने था। तो फिर ये सेलिब्रेट करना बनता नहीं है। वैसे तो हमने कभी भी सेलिब्रेट नहीं किया, अगर करें भी तो थोड़ा बहुत जैसे कि खाना बना लेते हैं या कहीं चले जाते हैं, लेकिन कोई धूम धड़क्का या कुछ इस तरह से किसी को इकट्ठा करके भी, मतलब जो यहाँ वाली फैमिली हो उनको इकट्ठा करके भी हम नहीं मनाते। तो इसलिए हम नहीं मनाते। वैसे जो किस्मत में होता है, जो अल्लाह ने लिखा होता है वही होता है आई थिंक। क्योंकि हमारी शादी की जो डेट थी ना वो 15 को हुई थी तय, कि 15 को हमारी शादी है, 14 को मेहंदी है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि हमें वो डेट जो है ना वो 17 को करना पड़ी। मेहंदी हमारी 14 को ही हो गई थी, 3 दिन का गैप हो गया। तो 17 को हमारी शादी हुई और जिस दिन फिर शादी हुई उसी दिन हम हॉल में थे और नानो जो है वो नहीं गए थे, क्योंकि उनकी तबीयत वैसे ही नहीं ठीक थी, तो वो घर पे ही थे। तो तब उनकी डेथ हुई थी और वहाँ से आने के बाद पता चला था कि जो हुआ। तो इसलिए हम सेलिब्रेट जो है वो नहीं करते, मेरा दिल नहीं करता कि सेलिब्रेट करें हम। तो एक बार मुझे कहा भी था सिस्टर ने कि आपने ये पुराना ही सूट क्यों पहना है एनिवर्सरी पे, तो उसकी भी यही वजह थी, नए कपड़े पहनने बनते ही नहीं हैं, क्योंकि तब मैंने शेयर नहीं किया था इसलिए। खैर जी, छोड़ें इस बात को। और ये जो बॉक्स है, आप में से बहुत से लोगों के पास होगा इस तरह का बॉक्स। अगर आपके पास भी है तो आप इस बॉक्स को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, मतलब क्या चीज़ उसमें ऐड करते हैं। मैं तो इसमें ये बिस्किट वगैरह जो है ना यही ऐड करती हूँ, थोड़े अच्छे रहते हैं। अगर इसमें मैं ना ऐड करूँ तो वो सौगी हो जाते हैं, तो फिर खाने वाले नहीं होते, मज़ा ज़रा भी नहीं आता। तो फिर जी मैं इनमें ही सारे डाल लेती हूँ। खैर मिक्स ही कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने तो खाने नहीं है, बच्चों ने खाने तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं ही सिर्फ खाऊँ तो मैं 2 डिफरेंट टाइप के बिस्किट जो है ना वो कभी भी मिक्स नहीं करती, क्योंकि मुझे एक दूसरे की उसमें से ना जैसे खुशबू आती है, तो फिर मुझसे खाए नहीं जाते। मैं इस टाइप की हूँ, सॉरी।
उसके बाद जी ये जो जार है इसका भी मुझे काफ़ी पूछते हैं कि ये आपने कहाँ से लिए हैं। ये जी मैंने लिए थे होम बार्गन से, लेकिन इसी तरह के सेम अभी नहीं है। इनके जो लिड है ना वो वहाँ पे चेंज आ गए हैं, लेकिन लिए मैंने वहीं से थे। इनकी प्राइस जो है ना वो भी काफ़ी रीज़नेबल होती है। वैसे जो चीज़ भी मुझे लगता है होम बार्गन पे होती है ना वो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में होती है, काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती हैं। अब यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।